Hello everyone, class 6 मैथ्स जोन एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, यानी दिए गए जो टर्म है उनको आपको माइनस करना है। कैसे माइनस करना है? दिया गया है 28 ग्राम 95 मिलीग्राम फ्रॉम 50 ग्राम, यानी 50 ग्राम से माइनस करना है 28 ग्राम 95 मिलीग्राम को। तो जिससे भी माइनस करना होता है उसको एट फर्स्ट लिखते हैं। ग्राम और मिलीग्राम दो पार्ट दिया गया है, तो दो पार्ट बना लेंगे, एक ग्राम का और एक मिलीग्राम का। ग्राम दिया गया 50 में से हमें माइनस करना है 28 ग्राम 95 ग्राम को। तो हम कॉलम वाइज लिख लेंगे 28 ग्राम एंड 95 ग्राम, और यहाँ पे हम ज़ीरो ले सकते हैं। ठीक है, माइनस करने के आधार पे हम ज़ीरो ले लेंगे mg के रूप में, मिलीग्राम के रूप में। अब 1 ग्राम इक्वल होता है 100 मिलीग्राम, और 100 में से 95 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और 1 ग्राम को हमने एज ए कैरी लिया है तो यहाँ पे बच गया है 49 में से 28 माइनस कर देंगे तो 21 ग्राम आ जाएगा, और 5 मिलीग्राम ये हो जाएगा हमारा आंसर। बी दिया गया है ₹7012 में से माइनस करना है ₹899.64 को। ठीक है, तो जिससे हमें माइनस करना होता है उसको हम एट फर्स्ट लिखते हैं, और आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि इसमें कोई डेसिमल नंबर नहीं यूज़ है, तो हम इसमें डेसिमल का यूज़ करके इसके बाद में ज़ीरो का यूज़ कर सकते हैं। और यदि किसी भी नंबर में डेसिमल नहीं यूज़ होता है तो वो होल नंबर होता है, वह डेसिमल के पहले यूज़ होता है, ये भी याद रखिए। तो हमने लिख दिया 7012.0000, चाहे जो जितना जीरो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन कंडीशन होना चाहिए कि यदि रुपीज़ में है तो डेसिमल के बाद क्या आएगा? पैसा आएगा, और पैसे को हम डबल डिजिट में ही लिखते हैं, 2 डिजिट में ही लिख सकते हैं, तो डबल जीरो हम बढ़ा लेंगे। उसके बाद इसमें से माइनस करना है 899.64, और डेसिमल को ठीक डेसिमल के ही नीचे रखते हैं। माइनस करने के लिए 1 रुपीज़ से हम कैरी लेंगे, तो जब भी हम 1 रुपी को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 पैसे हो जाएंगे। 100 पैसे में से 64 पैसे को माइनस कर देंगे तो 36 पैसे होंगे। ठीक है, यहाँ से 1 रुपी हमने ले लिया है तो यहाँ पे 1 कैरी लेंगे, 11 माइनस 9 हो जाएगा 2। यहाँ पे 0, 1 कैरी लेंगे 10, 1 कैरी लेंगे 10 माइनस 9 हो जाएगा 1, और यहाँ पे कितना है 9 माइनस 8 होगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 6। तो हमारा आंसर आएगा 6112.36 सी दिया गया है। ₹65.02 में से हमें माइनस करना है 28.17 रुपीज़। कॉलम वाइज रख दीजिए, 65.02 में से माइनस कर देंगे 28.17। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो टर्म आता है डेसिमल नंबर में, डेसिमल फ्रैक्शन में, उसे हम ठीक कॉलम वाइज के तरीके से रखने के लिए डेसिमल को ठीक डेसिमल के नीचे ही रखते हैं। तो माइनस कर देंगे, कैरी ले लेंगे, तो कैरी लेंगे तो यहाँ पे 10 होगा, 10 से कैरी लेंगे 12 माइनस 7 5, यहाँ पे बचेगा 9 माइनस 1 8, और यहाँ पे कितना 4 माइनस 8 तो होगा नहीं, 1 कैरी लेंगे 14 माइनस 8 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। आंसर हमारा आ जाएगा 36.85, इट मीन्स 36 रुपीज़ एंड 85 पैसे। डी दिया गया 25 मीटर 89 सेंटीमीटर फ्रॉम 40 मीटर 2 सेंटीमीटर, यानी 40 मीटर 2 सेंटीमीटर से माइनस करना है हमें 25 मीटर 89 सेंटीमीटर को। तो जिससे हमें माइनस करना होगा उसको पहले लिखेंगे। दो पार्ट दिया गया मीटर एंड सेंटीमीटर, तो 40 एंड 02 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर को हम डबल डिजिट में लिखते हैं जबकि यहाँ पे यूनिट दिया गया है, तो ये हो जाएगा 02। ठीक है, माइनस करना है 25 मीटर एंड 89 सेंटीमीटर को। माइनस कर सकते हैं, 1 कैरी लेंगे मीटर से, तो 1 मीटर कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में, हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर प्लस 2 102 सेंटीमीटर हो जाएगा।
102 सेंटीमीटर में से 89 को माइनस कर देंगे 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। और यहाँ से हमने 1 कैरी लिया है तो 39 है, 39 माइनस 25 हो जाएगा 14। इट मीन्स हमारा आंसर आ जाएगा 14 मीटर एंड 13 सेंटीमीटर। ई दिया गया 7 किलोमीटर 698 मीटर फ्रॉम 15 किलोमीटर 25 मीटर। तो आप क्लियर हो जाए कि मीटर को हम कभी भी 3 अंकों में लिखते हैं, ठीक है। और जबकि यहाँ पे 3 डिजिट में दिया है और यहाँ पे 2 डिजिट में दिया गया है, तो ये वंस है और टेंस है, तो 100 के स्थान पे हम क्या लगा देंगे 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है किलोमीटर और मीटर को 2 पार्ट में, तो मीटर किलोमीटर है 15 और मीटर है 25, तो इसको लिखेंगे 025। माइनस किसको करना है 7 किलोमीटर, तो किलोमीटर के पार्ट में आएगा और 698 मीटर के पार्ट में माइनस कर देंगे। कैरी लेंगे 15 माइनस 8, यानी जैसे आप माइनस करते हैं सेम टू सेम वैसे ही माइनस करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ कंडीशन आपको याद रखने हैं। माइनस करने पे जो आंसर आएगा वो होगा 7 किलोमीटर एंड 327 मीटर। एफ दिया गया है 12 लीटर 45 ml मिलीलीटर फ्रॉम 15 लीटर 600 ml। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ml को हम 3 डिजिट में ही एक्सप्रेस करते हैं, तो लीटर और ml यानी मिलीलीटर को 2 पार्ट में हम लिख लेंगे, और लीटर को लीटर के नीचे और मिलीलीटर को मिलीलीटर के नीचे, यानी 15 लीटर एंड 600 मिलीलीटर। माइनस करना है तो 12 लीटर और 45 मिलीलीटर। यहाँ पे आप चाहें तो 0 लगा सकते हैं। जैसे माइनस किया जाएगा सेम कंडीशन वही है, 1 कैरी ले लेंगे, 1 कैरी लेने के बाद आप माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा उसे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, अ मिल्क मैन हैज़ 25 लीटर 300 मिलीलीटर मिल्क। एक मिल्क मैन ग्वाले के पास 25 लीटर एंड 300 मिलीलीटर मिल्क है। ही गिव्स 9 लीटर 350 मिलीलीटर टू 1 कस्टमर, यानी जितना उसके पास दूध होता है उसमें से 9 लीटर एंड 350 मिलीलीटर एक कस्टमर को वह दे देता है, एंड 11 लीटर एंड 400 ml टू अनदर कस्टमर, और दूसरे कस्टमर को 11 एंड 400 ml दूसरे कस्टमर को दे देता है। हाउ मच मिल्क डज ही हैव नाउ। अब उसके पास कितना दूध बचा हुआ है उसको आपको काउंट करना है। बहुत आसान है कि यदि आपके पास 500 रुपीज़ हों, आपने ढेर सारे सामान खरीदे हैं, किसी का रेट 100 रुपीज़ है, किसी का 50 रुपीज़ है, किसी का 10 रुपीज़ है, तो 500 का नोट यदि आप दुकानदार को देंगे तो वह कितना लौट आएगा, तो क्या करेंगे जितने सामान खरीदे होते हैं उन सामानों को ऐड करके 500 से माइनस कर देते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पे लिखा जाएगा। टोटल मिल्क कितना है 25 लीटर 300 मिलीलीटर। सोल्ड मिल्क कितना है 9 लीटर 300 ml प्लस 11 लीटर 400 ml। इन दोनों को ऐड कर देंगे कॉलम वाइज, तो आंसर आ जाएगा 20 लीटर 750 मिलीलीटर। यानी 2 कस्टमर्स को उसने कुल कितना दूध दे दिया 20 लीटर एंड 750 मिलीलीटर। अब उसके पास कितना बच गया, तो उसके लिए लिखेंगे लेफ्ट मिल्क इक्वल हो जाएगा टोटल मिल्क माइनस सोल्ड मिल्क, यानी बेचा गया दूध। टोटल कितना है 25 लीटर 300 मिलीलीटर, माइनस कर देंगे टोटल जो बेचा गया है 20 लीटर 750 मिलीलीटर। माइनस करने पे आपका आंसर आ जाएगा, कॉलम वाइज माइनस कर सकते हैं, 4 लीटर 550 मिलीलीटर उसके पास दूध अभी भी बचा हुआ है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।